अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज करेंगे 4.2 एक्सरसाइज और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ग्राफ भी बनाने हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, आसान है, इजीली समझ आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसमें फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें समझने वाला काम ज़्यादा है, करने वाला कोई इतना खास नहीं है काम। तो टेक्निकलिटीज़ थोड़ी थोड़ी हैं, वो आपने साथ समझनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस करने हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आप 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं कि कोई नंबर आपके पास है, जमा में है या माइनस में है, आपने क्या करना होता है, उसके इर्द गिर्द 2 लाइनें लगाते हैं, ऐसे ऐसे बार लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसका अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हम छोड़ देते हैं, पॉजिटिव साइन है उसको भी छोड़ देते हैं। तो प्लस माइनस के बगैर जो एक नंबर आता है वो एब्सोल्यूट होता है। तो इस तरह से करके हमने वो पहले से पढ़ा हुआ है। तो उस एब्सोल्यूट वाले अब फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस का क्या करना है, उनको ग्राफ कैसे करना है, उनका आंसर कैसे निकालना है, वो सारा काम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब देखें, इसको जो स्टार्टिंग वो करता है ना, वो हमें बताता है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की बार्स के अंदर हमने कैद किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अब फंक्शन हम लिख रहे हैं जी एफ ऑफ एक्स है, और वो किस तरह से है कि एक्स लिखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द 2 लाइनें लगा दी हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इन लाइनों की वजह से कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन है। इस शक्ल में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है कि आधा पार्ट जो है वो एब्सोल्यूट से बाहर हो और आधा एब्सोल्यूट में हो। तो मुख्तलिफ तरह की शक्लें जो है वो हो सकती हैं। अब देखें, एब्सोल्यूट को ना एक दफ़ा दोबारा देख लें कि एब्सोल्यूट था क्या। एब्सोल्यूट असल में ना, जैसे आम रूटीन में एब्सोल्यूट होता है कि आप किसी खास जगह से कितने दूर हैं, कितने फासले पर हैं। जैसे हम कहते हैं जी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह से आगे की तरफ 5 कदम चलूँ या उधर से पीछे की तरफ 5 कदम चलूँ, रहेंगे वो 5 कदम ही। लेकिन एक ये है कि मैंने प्लस यानी आगे की तरफ किया है, एक मैंने माइनस यानी पीछे की तरफ किया है। यही चीज़ आप नंबर लाइन पे भी देखें, शो करा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में इसके अंदर नंबर लाइन बड़ी दफ़ा आनी है। हर सवाल का आंसर वो कहेगा जी नंबर लाइन के ऊपर बताएं, तो नंबर लाइन को भी जहन में लेके आएँ। नंबर लाइन में क्या होता था, ज़ाहिर है 0 दरमियान में होता है, इधर जी 1 2 3 4 और 5 पॉजिटिव आगे की तरफ जाती हैं, माइनस वाली पीछे की तरफ आती हैं, -1 -2 -3। एक दफ़ा लिख लेते हैं ना, ज़रा एक चीज़ आपको समझानी है। ओके, अब देखें, ये जो +5 और -5 का एब्सोल्यूट लेते हैं और वो ज़ाहिर है कि सिर्फ वो 5 आता है, तो उसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से इधर की तरफ 5 हैं या ओरिजिन से इधर की तरफ 5 है, -5 और ये प्लस का 5, इस तरह से तो रहेगा वो 5 ही फासला। लेकिन वो ज़ाहिर है प्लस माइनस हम दिखाते हैं कि हम लेफ़्ट पे कितना जा रहे हैं या राइट पे कितना जा रहे हैं। सो बेसिक पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट है वो किसी जगह से एक फासला होता है। डिस्टेंस को जेन में रखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस को जेन में रखेंगे तो आपको सारी इसकी समझ जो है ना वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस होंगे, हमने इनको ग्राफ करना है। अब जब ग्राफ करेंगे तो आपको पता ही एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में वो एक चीज़ एक दफ़ा वो पॉजिटिव होती है, एक दफ़ा नेगेटिव होती है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा ना वो 2 दफ़ा बनेगा, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू के लिए, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू के लिए। तो जब प्लस के लिए फॉर एग्जांपल देखें, हमने प्लस के लिए ये ग्राफ बनाया है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। जैसे एक रूटीन में ग्राफ पहले भी हम करते आ रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक वाला भी बनाया, ग्राफ काफ़ी सारे हमने बनाए, ठीक है। तो लीनियर का भी ग्राफ और क्वाड्रेटिक का भी। तो एक देखें लाइन ऐसे बन रही है ना प्लस वाली, तो एक माइनस वाली ऐसे बनेगी, ठीक है। ये एक किस्म का ना वी बनता है, और वी बनता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ऐसे ग्राफ आता हुआ चेंज होके दूसरी तरफ जाता है। तो ये जिस पॉइंट पे चेंज होता है, अगर याद हो आपको, तो जब क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ बनाए थे या दूसरे, तो वहाँ पे जहाँ पे वो चेंज होता है उसका एक नाम रखा था हमने, वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ से वो तब्दीली आती है उसके अंदर। और ये वर्टेक्स सवाल करते हुए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेगा, तो ये भी हमें याद रखना है। अब ये वाला जो फंक्शन है वो तो ओरिजिन के ऊपर ही वर्टेक्स बन रहा है। जब आपके पास सिंपल इस शक्ल में फंक्शन हो कि बस एब्सोल्यूट है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 के ऊपर होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है।
और जब यहाँ पे नंबर्स आएंगे जो मैं आगे आपको बताता हूँ, तो फिर उसका वर्टेक्स उस लिहाज से थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपने याद रखना है कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ वी शक्ल में बनेगा, वर्टेक्स इसका 0 है, और मज़े की बात ये है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जो शक्ल इस तरफ बन रही है वही शक्ल दूसरी तरफ बनती है, बिल्कुल एक जैसा जो वी है ना वो बनेगा इसके अंदर। अब ज़रा आगे चले, इसकी तो हमने समझ ली बात कि जी इसमें इस तरह से हो रहा है, लेकिन देखें ज़्यादा जनरल फॉर्म में ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है अगर उस तरह से आ जाए तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वर्टेक्स क्या है, कहाँ से ये फंक्शन अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। उसके लिए देखें ये शक्ल आपने जहन में रखनी है। जो एक जनरल शक्ल है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, वो ये वाली है। इसमें क्या होता है कि देखें ये एब्सोल्यूट की 2 लाइनें लगाई, दरमियान में x के साथ कोई चीज़ माइनस या प्लस हो रही होगी, ठीक है, और उसके बाहर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और उसके इस साइड पे भी कोई कांस्टेंट नंबर प्लस माइनस में हो सकता है। तो x के साथ अगर कोई चीज़ यहाँ माइनस में आ रही होगी ना तो वो हमारा h होता है, और इधर जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारा k होता है। ये जो h और k है, अगर अगेन याद करें पीछे हमने वर्टेक्स इसी तरह से बनाया था, वर्टेक्स की यही निशानी होती थी, उसको h k से शो कराते थे। h उसका जो है वो x वाला पार्ट है और k उसका y वाला पार्ट है कि जी x की किस वैल्यू से उसने चेंज होना है और y की किस वैल्यू से चेंज होना है। तो ये इसका फ़ायदा होगा हमें आगे सवाल के अंदर चेक करने में, हमें आसानी होगी। जो h की वैल्यू लेते हैं वो माइनस के बगैर लेते हैं, और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अगेन ये थ्योरी अभी समझा रहा हूँ, तो थ्योरी पढ़ते हुए कभी भी ये ज़हन में मत लाया करें कि 100% समझ आएगी, क्योंकि ये जो थ्योरी है जब आप प्रैक्टिकली सवाल करेंगे ना फिर इसकी जो अफादियत है आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ ये इस वाली बात का ये मतलब था। तो सवाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाता है। अब यहाँ पे जो सवाल आएंगे ना वो एक सवाल आएगा कि आप सोल्यूशन फाइंड करें एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन है, इक्वालिटी का साइन है उसके अंदर, और उसको आपने हल करना है और उसको नंबर लाइन पे भी शो कराना है। सवाल नंबर 2 हमारा ये है, और सवाल नंबर 3 है जहाँ पे वो कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर फंक्शन तो है लेकिन वो वहाँ पे इनइक्वालिटी है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला है। अब उसको भी वहाँ पे समझना है कि लेस देन और ग्रेटर देन को किस तरह से हमने उसका आंसर बताना है, वो भी बड़ा टेक्निकलिटी है उसके अंदर, समझने वाली चीज़ें हैं। और ये सारा काम जो है ना वो 1 वेरिएबल में हो रहा होता है x की फॉर्म में, क्योंकि बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वो 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक वेरिएबल जो x है उसको हमने वहाँ पे शो कराना होता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी होती है उसमें ज़ाहिर है इस तरह के सिंबल आते हैं, भाई लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, लेस देन एंड इक्वल टू है। ये सारे के सारे अगर नहीं पढ़े हुए तो ये याद रखें, इसको हम इस तरह से जब लिखते हैं ना तो ये जो कोना होता है वो लेस की निशानी होती है, छोटे की निशानी। हम पढ़ते हैं जी ax प्लस बी इज़ लेस देन 0, और अगर इस साइड से पढ़े तो 0 ग्रेटर देन है। जो खुली साइड होती है ऐसे करके खुली साइड, उस साइड पे चीज़ बड़ी होती है, जिस तरफ कोना होता है उस तरफ चीज़ छोटी होती है, ये आपने याद रखना है। और ये जो नीचे लाइन लगाते हैं उसका मतलब होता है इक्वल टू भी है, वो बराबर भी है और बड़ा भी है, बराबर भी है और छोटा भी है, इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। अब अगर कहता है इस तरह से आपके पास चीज़ आ जाए, देखें इसको पढ़िएगा ज़रा, x छोटा है, अब उर्दू में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लें आप, x छोटा है a से कम है, और x बड़ा है माइनस ए से बड़ा है। अब ये जो छोटा है बड़ा है इसका मतलब क्या है कि उनके बराबर नहीं है, उनसे छोटा बड़ा है। तो फिर जब वो उन वैल्यूज़ को हमने इस्तेमाल नहीं करना होता तो मैंने पहले भी आपको बताया था ये स्मॉलर ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं कब लगाते हैं भला, जब उस चीज़ को भी साथ शामिल करना हो। ये देखें यहाँ पे कहीं पे, ये देखें ये वाला जो है यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू a, कि x जो है a के बराबर भी है और a से छोटा भी है, छोटा भी हो सकता है a के बराबर। जब a के बराबर का मतलब क्या हुआ, a को भी आपने साथ शामिल करना है। तो जब शामिल करना होता है तो ये देखें ये वाली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये ब्रैकेट जब शामिल करना है, ये टोटका याद रखें। जब शामिल नहीं करना तो फिर किसको लिखना है, ऐसे करके लिखना है। बाकी चीज़ें छोड़ दें इसको यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल सवाल के साथ साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। चलें जी, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब ज़्यादा क्लैरिटी हमारी यहाँ से ही होनी है।
पता चलेगा हमें कि भाई कैसे सवाल हल होने हैं, किस जगह पे क्या हो रहा है। अब देखें जो पहला सवाल है वो क्या है, कहता है प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को बनाएं, एक्चुअल बनाएं उसको, फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं इनको हमने ग्राफ करना है। अब देखें पहला पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और उसका एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। देखें सबसे पहला काम, बाकी काम सारे साइड पे, पहला आपने ये देखना है इसका वर्टेक्स क्या है, क्योंकि हमें फिर वो पिछले ग्राफों में भी मैंने आपको यही कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्टेक्स। जब वर्टेक्स पता चल जाएगा तो आपको पता होगा जी ये वर्टेक्स है, तो इससे थोड़ा सा मैंने लेफ्ट पे होना है, इससे थोड़ा मैंने राइट पे होना है, और आपको ग्राफ बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। तो वर्टेक्स अब इसका देखेंगे, मैंने बताया था कि इसके अगर बाहर कोई चीज़ हो तो वो के होता है। देखें ऐसे हमने लिखा था ना एच और के, ऐसे करके इसका वर्टेक्स बनता है। जो बाहर चीज़ है वो के है, तो के तो इसका है ही नहीं है बाहर, वो जीरो है, तो वो देखें उसकी जगह जीरो लगाएंगे। और एच होता है हमारा ये वाला एक्स के साथ जो चीज़ माइनस हो रही है, अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखें एक्स माइनस एच, तो एच जो है उसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि ये जो 2 है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। अब देखें अब हमारा वर्टेक्स कहाँ पे है, 2 0। अब 2 कौन सी चीज़ है, एक्स है कि वाई है? जो शुरू की चीज़ होती है वो x होती है, तो x की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू 2 का मतलब 2 से आपने थोड़ा पीछे जाना है, थोड़ा आगे जाना है। 2 से पीछे क्या होगा जी 1 और 0, 2 से आगे क्या होगा 3 और 4, यानी 0 1 2 3 4, ये आपने x की वैल्यूज़ लेनी है। सो देखें अब आप टेबल बनाएंगे, x की वैल्यूज़ लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब देखें x की वैल्यूज़ आपको समझ आ गई कि किस तरह से लेनी है वैल्यूज़। अब ये x की वैल्यूज़ आप बारी बारी इस फंक्शन में पुट कराएं और देखें कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है। अब देखें गौर करना है, 0 लगाएं x की जगह पे तो 0 हो गया ये चीज़, बाकी क्या रह गया -2 और उसकी एब्सोल्यूट। तो -2 का एब्सोल्यूट क्या होता है +2, तो देखें इसका आंसर +2 आ जाएगा। फिर आपने 1 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रफ अमल लिख लें अपना, ठीक है। यहाँ पे तो जगह नहीं थी ना, उसका भी गंदा हो जाना है, तो नोट्स वगैरह साथ बन रहे हैं, तो आप एक रफ पेज रख लें और उसमें ये वैल्यूज़ लगा के देखें, अगर ज़ुबानी ज़ाहिर क्लैरिटी नहीं आती। तो जब आप 1 लिखेंगे यहाँ पे तो 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 -1 आएगा। -1 का बाहर एब्सोल्यूट है तो वो +1, तो ये देखें f ऑफ x +1। फिर आपने 2 लगाना है, x की वैल्यू 2 लगानी है, 2 - 2 0, 0 का एब्सोल्यूट भी 0 ही होता है, तो देखें 0 आ गया। फिर आपने 3 लगाना है, 3 में से 2 निकालें, 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है। फिर आप 4 लगाएं, 4 में से 2 निकालें, 2 का एब्सोल्यूट फिर 2। असल में ये एब्सोल्यूट की वजह से ये देखें 0 के इधर भी वही वैल्यूज़ आ गई हैं, उधर भी वही वैल्यूज़ आ गई हैं। तो वैल्यूज़ का टेबल जो है वो हमारे सामने आ गया जी। x की ये वैल्यूज़ हैं, f ऑफ x की ये वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है और आपने इन वैल्यूज़ को ग्राफ करना है। आपको पता है ज़ाहिर है इस साइड पे हम x एक्सिस बनाते हैं, इस साइड पे y एक्सिस बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ ना जमा की हैं, पॉजिटिव है, कोई वैल्यू माइनस की नहीं है, तो हमें जो x एक्सिस है उसका माइनस वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, y एक्सिस का जो नीचे माइनस y एक्सिस होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको ये जगह चाहिए ना, तो इस जगह को खुली रखने के लिए y को इधर बना लें और x एक्सिस को यहाँ पे बना लें, तो इस जगह पे क्रॉस करा लें इनको। आप देखें वैल्यूज़ हैं क्या, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जा रही हैं, तो ये 0 1 2। अब ये देखें ये कैसे करते हैं, ये भी मैंने वहाँ ग्राफ करते हुए बताया था कि ये जो स्केल होता है ना, इस स्केल को आप यहाँ रखें। देखें स्केल के ऊपर ये सेंटीमीटर्स में 0 1 2 3 लिखा हुआ है सारा, इन्हीं को यूज़ करते हुए यहाँ पे लाइनें लगाएं। देखें मैंने क्या किया, देखें ये खुली जगह छोड़ी है, 2 का गैप छोड़ के लगाया। ये देखें 0 को 0 पे रखें, ऐसे करके, ये देखें ये 0 के सामने आ गया ना 0। आप देखें ये इन्होंने पहले निशान 2 पे लगाया, दूसरा 4 पे लगाया, तीसरा 6 पे लगाया, 8 पे, 10 पे, 2 का गैप छोड़ के भी आप कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। अगर तो कोई फंक्शन जो ग्राफ है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ना बन रहा, तो आप उसको खुला खुला कर लें। इधर भी देखें मैंने खुला खुला किया, और अगेन अपनी मर्जी है, आप इसको कंजस्टेड करके भी कर सकते हैं, सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। इधर भी आप ये कर सकते हैं, यहाँ 1 कर दें, 2 3 4 कर दें, लेकिन अगेन चूंकि मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने उनको खुला खुला किया। यहाँ पे 2 चीज़ों को मिला के 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। ओके अब इसको बनाते हैं। देखें x की वैल्यू 0 और फंक्शन की 2, x की वैल्यू, अब ये देखें ये हमारा x एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, इस जगह पे, और फंक्शन की वैल्यू 2 है,
ये उसने लिखा ना 0 और 2, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू भी 1 है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो ये x की, सॉरी इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यूज़ हैं। तो इधर से 1 और उधर से ये फंक्शन को भी साथ शो कराएं कि इस साइड पे फंक्शन है। तो 1 और 1 जो है ऐसे करके आप इसको रख के स्केल, तो ये इस जगह पे आपकी निशानी आ जाएगी। फिर 2 के अगेंस्ट 0 है, तो x की वैल्यू 2 और फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये 2 है, फंक्शन इधर होता है, तो ज़ाहिर है उधर से वो इसी पॉइंट के ऊपर आएगा, क्योंकि इधर से ऊपर डिस्टेंस तो नहीं आना, और यही हमारा वर्टेक्स है, यहीं से उसने घूम के ऊपर जाना है। अब 3 पे 1 है, तो 3 और उधर ऊपर से 1, तो 3 को ऐसे स्केल रख के और ऊपर जो है ऐसे निशानी लगा लें। फिर 4 के ऊपर देखें 2 है, तो इधर से 4 को रख के ज़रा सीधा रख लें इसको, ये और ये 4, ये 2 हमारा ये बन रहा है, तो ये ऐसे करके निशानियाँ लगा ली हमने। अब निशानियाँ लगा के जस्ट हमने इनको स्केल रख के मिलाना है, तो ऐसे करके स्केल रख के इधर से इनको मिला लें, ठीक है जी। और ये हमारे पास V की शक्ल बन जाएगी। इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं आगे से, ठीक है। इसी तरह से इस साइड पे भी इनको मिलाएं, ठीक है, ये जो हमने नुक्ते लगाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ से कर रहे होते हैं, तो ये परफेक्ट V बनता है, बिल्कुल एक जैसा जो है वो डिस्टेंस बन रहा होता है इनका आपस में। तो ये इस तरह से करके हमारा ये ग्राफ बन जाता है। और इसके साथ आप लिख भी सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन था क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का एब्सोल्यूट, इधर लिख दें, इधर भी लिख दें उसके साथ। तो बहरहाल जितना ज़्यादा इसको गंदा करना है कर लें, यहाँ x एक्सिस शो करा लें, इसको कहें जी इस साइड पर ये y एक्सिस है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब देखें दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी देखें प्रॉपर शक्ल जो है वो फंक्शन की हमारे सामने मौजूद है। हमें सबसे पहले उसका वर्टेक्स लेना है, ताकि हमें पता हो कि ग्राफ बनेगा कहाँ पे। तो वर्टेक्स के लिए फिर वही बात कि x के साथ ये जो चीज़ है और बाहर ये कांस्टेंट है, इसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है। ये असल में ये होता है, उससे ज़रब हो रहा होता है, उसको उतना बड़ा कर देता है, ग्राफ को उतना आगे की तरफ ले जाता है। लेकिन जो ग्राफ बनना है, कहाँ पे उसने मुड़ना है, वो इन दो चीज़ों से पता चलता है। तो ये हमारा 3 है, वो आएगा, लेकिन देखें कैसे, ये +3 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि फार्मूला क्या था, फार्मूला था x माइनस यहाँ पे h था, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो जब माइनस लगाएंगे तो फिर उसके साथ भी माइनस लगेगा, यानी ऐसे हो जाएगा -3, क्योंकि दो माइनसेस मिलकर प्लस होता है ना। तो हमारी जो h की वैल्यू है वो -3 आनी है। या सिंपल टोटका समझ लें कि अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो आपने उसको माइनस में करके रख लेना है, क्योंकि देखें पिछले में था हमारे पास, हाँ आप देखें पिछले में माइनस था पहले से, तो जस्ट हमने उस नंबर को उठा लिया कि माइनस तो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो माइनस अगर हो तो जस्ट नंबर उठाना है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर हमने उसको माइनस कर लेना होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया जी, इसको हमने लिख लिया। और दूसरा हमारा जो y पार्ट है वो -4 है, इधर जो भी हो वो साइन के साथ आपने ले आना होता है। अब ये हमारा वर्टेक्स है, और इसमें भी ये y वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं है, असल पार्ट हमें चाहिए होता है x वाला। अब x वाला है -3, तो -3 से थोड़ा पीछे, -3 से थोड़ा आगे। -3 से पीछे क्या होगा, -3 के पीछे होता है -4, -5, -3 से आगे क्या होगा, -2, -1। तो देखें x की वैल्यूज़ मैंने वही ली हैं, -1, -2, -3। -3 को दरमियान में रखा है, मिडल में, आधी वैल्यूज़ उससे पीछे, आधी वैल्यूज़ उससे आगे। अब ये वैल्यूज़ आपने बारी बारी उसमें लगानी है, ये भी आप रफ पेज रख लें और उसके ऊपर करके देखें। मैं ज़ुबानी करके देता हूँ, देखें आप x की वैल्यू लगाएंगे -1, इधर लगाएंगे -1, -1 + 3 कितना होता है, 3 में से 1 निकालने 2, यहाँ 2 आ जाएगा एब्सोल्यूट के अंदर, 2 का एब्सोल्यूट 2 ही होता है। 2 को 3 से ज़रब दें 6, 6 में से 4 निकाल लें 2, तो देखें फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई। फिर आपने यहाँ लगाना है -2, 3 में से 2 निकाल लें 1, 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है, 3 1 बार 3, 3 में से 4 निकालें -1, एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। और बाकी भी उसी तरह से देखें। लेट्स सपोज मैं -5 का बताता हूँ आपको, -5 लगाएंगे ना, -5 और जमा 3 होता है -2। अब -2 यहाँ आएगा एब्सोल्यूट के अंदर, इस तरह से करके -2 और एब्सोल्यूट, तो -2 का एब्सोल्यूट तो +2 होता है, तो +2 अंदर आएगा, +2 को 3 से ज़रब देंगे 6, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का ध्यान रखना है, अगर अंदर माइनस आ जाए तो उसको प्लस में ही लेना है, फिर आप मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस करेंगे तो आपके पास वही नंबर रिपीट होंगे। ये असल काम है, हर ग्राफ में मिडल वाले के आगे पीछे वही नंबर होने हैं। पिछले सवाल में भी यही किया था, अगले सारों में भी ऐसे ही है, सब में ऐसे है, इस मिडल वाले से आगे पीछे सेम है। लो जी, अब ये नंबर आ गए।
अब हमें इसको ग्राफ करना है। अब ग्राफ करते हुए गौर करें, x की वैल्यू सिर्फ माइनस की है, तो आप जब ग्राफ करेंगे तो x की ये जो नेगेटिव साइड है पीछे वाली उसको शो कराना है। तो y जो है वो इस साइड पे बना लें, इसका इस साइड पे। जब पॉजिटिव शो कराना है तो y को हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव पार्ट हमें चाहिए होता है। तो अब जीरो हमारा इधर होगा तो नेगेटिव वाली साइडें ज़्यादा अच्छी शो करा लेंगे। उसी तरह स्केल रख के, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैंने ज़रूरत थी तो मैंने 1 2 3 4 उस तरह से कर लिया है। वैसे इसको थोड़ा सा आप इधर करके बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि जगह नीचे कम पड़ जाती है, ठीक है। तो बहरहाल है, कोई मसला नहीं है। तो इसका भी नाम रखें, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4, -5, -6, इस तरह से करके इसको मैं पेंसिल जो है वो ब्लैक वाली यूज़ कर लेता हूँ। और इस तरह से ये हमने लिख लिया। अब देखें, जो पहला पॉइंट है कि x की वैल्यू -1 हो और फंक्शन 2 हो, तो x की वैल्यू -1 और फंक्शन 2 देखें वो ऊपर, तो स्केल रख के देखें ये आपका ये पॉइंट बन जाता है। फिर -2 पे -1 है, तो -2 पे ये देखें -1, तो इसको और इसको मिलाएंगे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर -3 पे -4 है, तो ये -3 और इधर से ये देखें ये -4, तो -3 और -4 को ये देखें ऐसे स्केल रख के मिलाइए, तो ऐसे ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। इसी तरह से इसके अपोजिट -4 का -1 आना है और -5 का जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। ये देखें -5 का 2, -4 का 1, तो ये ऐसे करके और ऐसे करके हमारा स्केल के साथ वो चीज़ बन जानी है। तो जस्ट आपने इनको मिला लेना है, ठीक है। और ये वर्टेक्स है क्योंकि यहीं से उसने चेंज होना है ना, तो ऐसे करके इसको मिलाएं और उधर को आप जितना मर्जी आगे को ले जाएं। ये अगेन पेंसिल चली नहीं है यहाँ तक, और इस साइड पे भी इसको आप बना लें। ये जो पॉइंट्स आए थे इनको आपने मिला लेना है, ये चीज़ ऐसे, ठीक है। ये तो ये देखें हमारा v की शक्ल में हमारा इसका भी ग्राफ बन जाता है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट देखें, f(x) = 5 और सिर्फ x का एब्सोल्यूट है। अब यहाँ पे देखें x के साथ अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का वो 0 है, वो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पिछले वालों में था, ये देखें इसके साथ x की कोई चीज़ आ रही थी, उससे पीछे वाले में भी पहले पार्ट में था, तो वो पता चल गया जी वर्टेक्स ये है। तो यहाँ पे जब नहीं होता तो वर्टेक्स 0 0 है, क्योंकि ना ही बाहर कोई चीज़ है ना ही अंदर कोई चीज़ है, तो ये वर्टेक्स इसका 0 है, यानी ओरिजिन के ऊपर। अब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 से पीछे क्या होगा, -1 -2, और आगे क्या होगा, +1 +2। तो x की वैल्यूज़ आपने ये लेनी है, ये 0 1 2, 0 के साथ -1 -2। अब ये वैल्यूज़ लगा लें, देखिए -2 लगाएंगे तो ज़ाहिर है एब्सोल्यूट ने उसको +2 कर देना है, तो 2 5 बार 10। -1 लगाएंगे अगेन +1 हो जाएगा, तो 5 1 ज़र 5 हो जाएगा। 0 लगाएंगे तो सारा कुछ ही 0 हो जाना है, 0। फिर आपने ये 1 लगाना है, तो 1 5 ज़र फिर 5, और 2 लगाएंगे 2 5 ज़र 10। फिर वही बात, मिडल वाले के पीछे आगे दोनों सेम एक जैसी रकमें आती हैं, और इनको अब हमने ग्राफ करना है। पहली बात कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हैं माइनस भी हैं, तो आपका जो ये जो y एक्सिस है बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, दरमियान में। इसको आपने दरमियान में शो कराना है ताकि इधर x एक्सिस जो है पॉजिटिव भी दिखा सकें माइनस भी दिखा सकें। और यहाँ चूँकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने 2 2 का गैप छोड़ के उसके निशान लगाए हैं। इधर मैंने 2 4 6 8, क्योंकि देखें 10 तक फंक्शन ने जाना है, तो इसलिए 2 2 का गैप रख लें। और ये फंक्शन की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो हमने ऊपर कोई शो कराना है इनको, तो वो हमने कर लिया। बाकी उसी तरह है, -2 पे 10 है, -2 पे और इधर से 10 इसको स्केल रख के मिला दें, वो पॉइंट आ गया। -1 पे 5 है, -1 और इधर से 5 5 होगा 4 और 6 के मिडल में, ये देखें, ठीक है। -1 के साथ उसको मिला रहे हैं। 0 0 पे ज़ाहिर है ये पॉइंट बनना है, फिर 1 के ऊपर इधर से भी पॉजिटिव 5 है, 2 के ऊपर फिर 10 है, और स्केल रख के इनको आप मिला दें, तो इस तरह से इसका भी ये v बन जाएगा ओरिजिन के साथ, ठीक है जी। ओरिजिन के साथ ऐसे हमारा ये इधर से बन गया, और इस साइड पे जो है ओरिजिन को और ये पॉइंट्स जो है किधर गया हमारा पॉइंट, ये इनको आप मिला दें, ठीक है, ऐसे करके ये मिला दें, ठीक है। तो इस तरह से ये ओरिजिन के ऊपर हमारा v बन जाता है। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट। आगे चलें जी 4 वाले पार्ट की तरफ। अब सारे ज़ाहिर है इसी तरह से होने हैं। 4 वाले पार्ट में भी देखें फंक्शन बना हुआ है, तो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो है x के साथ कोई चीज़ आ गई, तो यही हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, लेकिन पॉजिटिव 2 है ना, तो हमने इसको कैसे लिखना है, -2, और जो बाहर वाला +3 है वो उसके साथ आता है। तो x की वैल्यू -2 है, तो -2 से पीछे 2 पॉइंट लेने हैं, -3 -4, ये देखें -4 -3 -2, और -2 से आगे भी ले जाएं, -1 और 0, तो ये मिडल में और बाकी आगे पीछे।
अब अगेन इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इनको मिलाएं। अब देखें x की वैल्यूज़ 0 से लेके माइनस की हैं, तो देखें y एक्सिस को मैंने यहाँ करके शो कराया क्योंकि ज़ाहिर हमारा जो x की वैल्यूज़ है नेगेटिव साइड आनी है, तो नेगेटिव साइड को शो कराना है, तो फिर ज़ाहिर है ऐसे करके तरीका मैंने आपको बताया हुआ कैसे करना है। इधर 1 2 3 4 5 कर लिया। आप देखें -4 के ऊपर 5 वैल्यू है फंक्शन की, -4 के ऊपर 5 वैल्यू, -4 और उधर से वो 5, वही बात स्केल रख के ऐसे रख के उसको आप ये देखेंगे -5 की लाइन आ रही है ना, तो ऐसे करके ये पॉइंट, फिर -3 के ऊपर 4 है तो -3 के ऊपर ये 4, -2 पे जो है वो 3 है, फिर -1 पे जो है वो 4 है, 0 के ऊपर 5 है। अब देखें ना यहीं से वो घूम गया 3 के ऊपर, ये जो x की वैल्यू -2 आई है उससे वो ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यही हमें वर्टेक्स बताता है। तो बस इनको आपने ऐसे करके लाइन मिला देनी है। तो ये जो है इसको ज़रा एंगल शेंगल बना लें उसका, ठीक है, और ऐसे करके मिला दें। और इस साइड से भी ज़ाहिर है इसी तरह से वो मिलेगा, क्योंकि उतने ही एंगल पे सिमेट्रिकली उसने आगे की तरफ जाना है। तो ये इस तरह से खुला चीज़ जो है उसका बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 वाला पार्ट। चलें जी, अब 5 वाले पार्ट को करते हैं। मेरे ख्याल में 5 ही पार्ट है। 5 वाले पार्ट में भी उसी तरह x के साथ चीज़ पॉजिटिव है, -4 लिखें और -3 उसके साथ। अब -4 x की वैल्यू है तो उससे पीछे -4 से पीछे -5 -6, उससे आगे -3 -2, इन वैल्यूज़ को लगाएं। देखें वही बात, 6 लगाएंगे ना, -6 -6 जमा 4 कितना होता है, कैलकुलेटर को यूज़ करें -2, -2 की एब्सोल्यूट है +2 हो जाएगा, 2 2 बार 4, 4 में से 3 निकालें तो 1, ये देखें 1 आया। इसी तरह -5 लगाएं, -4, ये फंक्शन की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अगेन x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो देखें y को आप इस साइड पे करके बनाएं ताकि x की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद हों, -1 -2 -3 वो लगा लें। और फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 है, -3 है और जमा का 1 है। तो ठीक है, जमा का 1 ऊपर को आ जाएगा, माइनस की वैल्यू देखेंगे नीचे को आ जाएंगी, ऐसे करके। अब -6 पे देखें 1 है तो इधर से -6 इधर से 1, इसको मिलाएंगे ये पॉइंट। -5 पे -1 है, -5 पे आप नीचे ले आएंगे, ये 1 आ जाएगा। और -4 पे -3 है, ये -4, इधर से फंक्शन की वैल्यू ये -3, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारी लाइन नीचे को आ रही होगी, ठीक है। और ये हमारा ये पॉइंट वर्टेक्स है, इनको आप मिला दें तो इस तरह से करके आपकी ये लाइन बन जाती है। और यही पॉइंट जो है वो दूसरी तरफ आपने बनाना है, ठीक है। दूसरी तरफ बना होगा, -3 के ऊपर वो -1 है और फिर आगे क्या है जी, -2 के ऊपर ये 1 है। तो इनको भी नेक्स्ट आपने मिला देना है, तो ये आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें तो इसका भी v बन रहा है, लेकिन ज़ाहिर है ये -3 से जाके उसने जो है वो चेंज होना है, तो ऐसे करके ये वाला भी बन जाता है। और ये एक और ग्राफ है 6 वाला, बिल्कुल सेम चीज़ है। अंदर देखें क्या है, +1, तो चूँकि +1 है तो वर्टेक्स -1 होगा, साथ -6। अब -1 से थोड़ा आगे, -1 से थोड़ा पीछे, -1 से पीछे -2 -3 0 1, ठीक है। अगेन ये वैल्यूज़ लगाएं, आपको ये इस तरह से ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब x की वैल्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव है और एक सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये देखें यहाँ करके मैंने बनाया ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो, ज़्यादा एरिया जो है वो नेगेटिव वाला वो कवर कर ले, ठीक है। और फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादातर अगेन नेगेटिव है, ज़्यादातर क्या सारी ही नेगेटिव है, तो फिर वो नेगेटिव नीचे की तरफ ही शो होना है, तो नीचे जो है ज़्यादा जगह छोड़ लें, ठीक है, ज़्यादा जगह आपके पास होनी चाहिए। -3 पे -2, ये -3 ये -2 मिला के ये पॉइंट, -2 पे -4 है, -2 ये -4 ये मिला लेंगे, -1 पे 6 है, -1 पे ये -6 है, तो ऐसे करके हमारे पास ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मिला लेंगे इनको, ठीक है। और -6 हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, ऐसे बढ़ा दें। और इसी साइड जो है दूसरी तरफ भी बननी है, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, और इनको भी हम मिला देंगे ऐसे करके इस साइड पे, तो ये भी हमारा ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। ये तो इसका v जो है वो इस तरह से बनना है, -6 से इधर और इधर की तरफ बनना है, ठीक है जी। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। पहले तो ये है उसे सॉल्व करना है, हल करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे भी दिखाना है कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब नंबर लाइन भी साथ शामिल है। अब देखें जो पहला पार्ट है वो है x - 2 का एब्सोल्यूट है और इक्वल टू 6 है,
पहले तो यह है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा इक्वेशंस वाला है, बराबर का निशान वाला है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सीधा काम है। देखिए इसमें एब्सोल्यूट में बेसिक काम यही करते हैं कि जो एब्सोल्यूट की वैल्यू जिसके बराबर आ रही है, ठीक है, उसको हमने एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेना होता है, एक दफ़ा माइनस लिख लेना होता है। उसकी रीज़न भी बड़ी बेसिक सी रीज़न है। मैंने कहा था एब्सोल्यूट क्या चीज़ होती है, फासला होता है, ओरिजिन से कितना फासला है। अब ये ओरिजिन से फासला है 6 तक, यानी 6 तक हम माइनस की तरफ जा सकते हैं, 6 तक हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। तो -6 और +6 उस बाउंड के अंदर हम अटैच हैं। तो यही हमने करना है भाई, उसको हमने एक दफ़ा +6 के बराबर रखना है, एक दफ़ा -6 के बराबर रखना है। अब ये दो इक्वेशनें आ जाती हैं, दो सवाल आ जाते हैं और इनको हम हल करेंगे और वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आप दरमियान में छोटी सी एक लाइन लगा लें और दोनों को अलग-अलग हल कर लें। देखें -2 है, उस साइड पे जाके ज़ाहिर है इसने प्लस का 2 हो जाना है, तो 6 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे। सो ये सिंपल सा काम है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, -2 को उस साइड पे ले जाते हैं तो इसने +2 होना है, और -6 + 2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखें आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या आया जी, 8 एंड -4, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, 8 और 4। लेकिन इसको कहते हैं नंबर लाइन पे शो कराएं। तो ये देखें जी, नंबर लाइन आपने स्केल रख के एक बड़ी सी लाइन जो है वो लगा देनी है, और यहाँ पे बजाय बड़ा डिस्टेंस करने के छोटा डिस्टेंस रख लें। यही जो हमारा सेंटीमीटर्स वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला 0 1 2 3 इसी पे रखें, मैंने इसी पे रख के निशान लगाए हैं। देखें ऐसे करके निशान आप लगाएं, बिल्कुल प्रॉपर निशान लगते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज़्यादा दिखाने हैं ना, नेगेटिव साइड से -4 को भी दिखाना है, पॉजिटिव साइड से हमने 8 को भी दिखाना है। तो इसलिए फिर आपने ये चीज़ें यहाँ पे शो करनी है कि 8 हमारा कहाँ पे आ रहा है जी, इस जगह पे आ रहा है। वहाँ पे आप एक निशानी जो है उसकी लगा दें, उसको ज़रा बड़ा सा करके कर दें, और उस साइड से -4 जो है उसको ज़रा बड़ा सा कर दें कि भाई ये दो आंसर्स हैं हमारे पास, 8 एंड -4। 0 देखें यहाँ पे 0 1 2 3 और इधर से माइनस की तरफ। तो इस तरह से करके आपने ये नंबर लाइन बना लेनी है। अच्छा, आगे सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम चीज़ है। 2x + 1 एब्सोल्यूट है इक्वल टू 7 है, ठीक है जी। इक्वल टू 7 है तो जाहिर है उसी तरह एक दफ़ा +7 कर लें, एक दफ़ा -7 कर लें, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। +1 उधर गया, माइनस होके 6, 2 ने डिवाइड करना है 3, इधर आएगा +1 उधर गया माइनस। अब दोनों माइनसेस के हैं तो दोनों माइनसेस मिलके -8 हो जाएंगे, और -8 को 2 पे डिवाइड करेगा तो -4। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, 3 एंड -4। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, 3 और -4। और 3 और -4 को हमने जब अपनी नंबर लाइन पे शो कराना है तो अगेन उसी तरह से नंबर लाइन बनाएं। एक क्या है हमारा, 3 है और -4 है, तो ये -4 के ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बना लें और एक 3 के ऊपर बना लें, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको भी हम शो करा सकते हैं। थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलें, बिल्कुल सेम चीज़, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। 4x - 9 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3। तो अगेन 3 है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों को हल कराएं, सॉल्व करवाएं। -9 उधर गया, +9 मिल के 12 हो गया। 4 ने उसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी सोल्यूशन है, पहले से बड़ा कुछ हम ये करते आ रहे हैं चीज़ें। -9 उधर गया, +9, 9 में से 3 6, 4 ने उसको डिवाइड करना है। अब 2 के टेबल में डिवाइड करें 3/2, लेकिन चूंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ज़रा आइडिया लेनी है ना कि कहाँ आती है, तो वो 1.5 बनता है अगर आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो उस तरह हमें फिर वो आइडिया हो जाएगा कि नंबर लाइन पे वो चीज़ कहाँ पे आती है। तो ये 3 है और ये 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाज़ औक़ात में भी पीछे उसने ऐसे लिखा हो 1 कंप्लीट 1/2, क्योंकि आप इसको रफ अमल में 3 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें ना तो वो ऐसे ही होता है 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1 कंप्लीट 1/2 इस तरह से भी शो कराया जाता है, जैसे मर्जी करा लें। तो अगेन जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो एक तो 3 तो हमारा पूरा है ना, तो 3 को आप ऐसे सर्कल कर लें, और जो 1.5 है वो 1 और 2 के दरमियान में है, ठीक है। तो वो यहाँ पे करके आप उसको शो करा देंगे कि ये हमारा 3/2 है या 1.5 है या जो भी है, वैसे करके इन चीज़ों को हम शो करा देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट भी अगेन कोई बड़ा पार्ट नहीं है, सिंपल सा काम है। 7 - 2x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। अच्छा, गौर ये करना है कि एब्सोल्यूट वाली साइड पे और कोई चीज़ नहीं है, फिर आपने उनको एक दफ़ा प्लस और माइनस करना होता है, ये याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर होता +2 तो पहले उसको उधर ले जाते, माइनस करवाते, जो भी एक सिंगल रकम बनती फिर करते उसको,
ठीक है, इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो कि इन चारों सवालों में है। कोई और सवाल आ जाए तो फिर ये ध्यान रखना है कि इधर हाली एब्सोल्यूट होगा, फिर ये भी हम आगे करेंगे। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाले सवाल है ना, उसमें ये इस तरह के सवाल हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल इसको देख ले। तो इसमें भी वही काम कि एक दफ़ा +1 कर लिया, एक दफ़ा -1 कर लिया, इनको हल करना है। अब देखें, हल करते हुए ये चीज़ ध्यान रखें कि देखें x को सॉल्व करवा रहे हैं तो वो माइनस में है, तो आप इसको उठा के उधर ले जाएं, सिंपल, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और 1 चूँकि इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर 7 में से 1 निकालें, 6 है, 2 ने उधर जाकर डिवाइड करना है। यानी x को आप इधर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, x इधर हो या इधर हो कोई मसला नहीं है, आंसर सही आता है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे और एंड पे उसको सीधा कर लें कि भाई x = 3 हो गया। यही काम आप इधर करें, ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये 8 है, 2 पे डिवाइड करेंगे 4। अब एक वैल्यू 4 आई है, एक 3 आई है, ऐसे ही करके ये रफ से भी आप बना सकते हैं, स्केल के बगैर भी बन सकती है। तो ऐसे करके बनाएं, यहाँ करके 0 शो करा लें, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन। अब एक 3 वैल्यू होनी है तो 3 के ऊपर ऐसे कर लें, और एक 4 वैल्यू है तो 4 के ऊपर करते हैं, बस ये शो हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मुकम्मल। अब चले क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब 3 जो है ये इनइक्वालिटी है। अब यहाँ थोड़ी वही बात, टेक्निकलिटीज़ आएंगी, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, फोकस करना है। अगेन कहते हैं जी, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सिचुएशन वही है, हल करना है और नंबर लाइन के ऊपर उसको शो कराना है। अब देखें पहला पार्ट कैसे चलेंगे। 5x + 8 एब्सोल्यूट है, इधर और कुछ नहीं है, अच्छी बात है। लेस देन एंड इक्वल टू 3 से लेसर है या उसके बराबर है। अब अगेन देखें, आपने उस एब्सोल्यूट को ज़हन में रखना है। एब्सोल्यूट क्या था कि भाई ओरिजिन से हम कितना आगे पीछे जा रहे हैं, ओरिजिन से कितना है 3 से लेसर रहना है, लेस देन और इक्वल टू। अगेन अगर आप हल्का सा बनाए ना, यहाँ पे अगर 0 है तो इधर +3 है और इस साइड पे -3 है। अब 3 से लेस देन एंड इक्वल टू, तो इधर से भी, इस वाले 3 से भी लेस और इधर -3 से लेस इधर की तरफ। यानी ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये हमारा सोल्यूशन बनता है इसका, हमने यहाँ पे रहना है। अब देखिए इसको फिर 2 पार्ट्स कैसे बनाएंगे। हम इसको बनाएंगे कि हमारी ये वाली चीज़ है, ये 3 जमा के 3 से लेस देन एंड इक्वल टू है, क्योंकि लेस है ना, उससे पीछे रहना है, जमा के 3 से पीछे रहना है, और -3 के क्या कर रहा है, -3 से आगे रहना है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखें दोबारा मैं आपको बना के दिखाऊं, ये 0, यहाँ -3, यहाँ जमा का 3, हमारा आंसर कहाँ पे है, इस जगह के अंदर है। तो जमा 3 से हमने पीछे रहना है। ये देखें 5x + 8 इज लेस देन 3 जमा के 3 से लेस है, पीछे की तरफ है, और ये जो -3 है उससे क्या होना है, आगे की तरफ होना है। -3 छोटा है, -3 से आगे होंगे तो इस जगह पे आएंगे ना, वरना तो पीछे चले जाएंगे। तो -3 से बड़ा होना चाहिए उसको। तो ये देखें दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि 5x + 8 इज ग्रेटर देन -3। तो ये चक्कर आपने इसमें यूज़ करना है। अगेन एक ये तो लॉजिक है ना, वरना ये है कि टोटका सिंपल बनाएं कि जब ये लेस देन इक्वल टू का आए तो आपने इसको मिडल में रखना है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, और ये सिंबल्स यूज़ कर लेने हैं। एक जैसे ही सिंबल्स हैं, ये टोटका है, ठीक है। अगर लॉजिक याद नहीं रहती तो टोटका वही है, यही सिंबल इधर लगाएं, यही सिंबल इधर लगाएं, इधर +3 लगा दें, उधर -3 लगा दें, फिर इसको हल करना शुरू कर दें, ठीक है। ज़रा टोटके भी साथ होने चाहिए, ठीक है। अगर बाज़ का लॉजिक नहीं याद रहती कि भाई पता नहीं कैसे हुआ था, तो इसलिए बस यही टोटके ज़हन में रख लें अगर ज़ाहिर लॉजिक नहीं याद रहती। अच्छा, अब इसको हल करना है, इसके 2 सवाल बना लें। एक सवाल आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो इसको अलहदा कर लें, -3 और ये लेस देन, और ये उसको अलहदा लिख लें, और इस वाले पार्ट को अलहदा लिख लें, ठीक है। 5x + 8 इज लेस देन इक्वल टू 3 बोलेगा। अब इसको हल करें, +8 उधर जाएगा, -8, 3 में से 8 निकालेंगे, -5, यहाँ पे जो कि 5x इधर है, 8 को उठा के उस साइड पे ले जाए, माइनस हो जाएगा, -3 और -8 -11। अब इनको हम अगले पेज पे लेके जाते हैं और उस तरह से साथ साथ हल कर लेते हैं। तो अगले पेज पे जो वो लिखा हुआ था उसी को आप आगे ले आए हैं। अब 5 इधर ज़रब में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, उधर जाके डिवाइड में, तो ये 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 11/5 के, और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू है -1 के। अब यहाँ ये याद रखना है, ये देखें इक्वल टू का साइन भी है। अब आंसर देने लगे ना, आंसर यही दोनों है,
इतना तो सिंपल है कि आंसर में इन्हीं दोनों को लिखना है, ये देखें इन्हीं दोनों को लिख दिया है। लेकिन ब्रैकेटें कौन सी लगानी है, ये बड़ा सिंपल सा काम है। ब्रैकेट देखें ये नीचे इक्वल टू का आ रहा है, तो जब इक्वल टू का आएगा तो आपने ये ब्रैकेटें लगानी है, ठीक है, ये वाली ऐसे करके ऐसे वाली, छोटी ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि छोटी ब्रैकेट में उस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके बराबर भी है तो उसको भी शामिल करना है। तो जब शामिल करना है तो ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट साथ लगाएं, -1 को लिख दें और साथ इसको लिख दें। इसको ज़रा प्रॉपर, अब ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर कौन सा है, तो इसको प्रॉपर 11 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करके देखें, 5 2 बार 10 सहीयों में लाते हैं इसको, ठीक है। 2 कंप्लीट 1/5, तो 2 कंप्लीट 1/5 लिख लें। इसका फ़ायदा ये होगा, हमें पता होगा ये नंबर कहाँ पे आता है, नंबर लाइन के ऊपर। अब चूंकि ये दोनों नेगेटिव के हैं तो नंबर लाइन जब आप बनाएंगे 0 इधर रखें, -1 -2 -3 ऐसे शो कराएं। अब -1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ देखें -1 के ऊपर बना दें, सर्कल कर दें उसको, ठीक है, छोटा सा सर्कल बना दें। और ये फील्ड होता है ये भी बड़ी मज़े की बात है, जब वो चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे वो इक्वल टू है उसके साथ, तो फिर वहाँ पे आपने ये जो सर्कल करना होता है ना, उसको फिल करना होता है। और जब वो इंक्लूड नहीं होती, जब आगे आएंगे सवाल, तो वहाँ पे खाली सर्कल एक बनाएंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है जी, -2 देखें यहाँ पे है, आगे से 1/5 ओवर 5 बताता है कि ये जगह 5 पार्ट्स में होनी चाहिए। तो अंदाजे से 1 2 3 4 लाइनें लगाएंगे तो 5 पार्ट्स बनेंगे। अच्छा, ऊपर वाली चीज़ बताती है कहाँ पे जाना है, 1 पे जाना है, तो ये 1, ठीक है, ये जगह है, तो ये जगह है हमारी, ये हमारा -2 1/5। तो ऐसे करके नंबर लाइन के ऊपर भी हमने इसको शो करा दिया। अच्छा जी, अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी ज़रा गौर से देख लें। कहता है जी 4x - 12 एब्सोल्यूट इज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब मसला ये है कि यहाँ नंबर कोई नहीं है, यहाँ 0 है। तो कहता है जी ये चीज़ 0 से लेस हो या उसके बराबर हो। देखें ये चीज़ 0 से लेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ की वो माइनस तो होती नहीं है, वो तो हमेशा जमा में होती है। -7 का एब्सोल्यूट क्या होता है? +7। तो जो एब्सोल्यूट ये जो चीज़ है इसका जब एब्सोल्यूट लेंगे तो उसने हमेशा 0 से बड़ा ही आना है, पॉजिटिव आना है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो लेस देन वाला काम है वो तो गया, तो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे लेस नहीं हो सकता। तो लेस वाले को छोड़ देंगे और बराबर वाले को बस ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कि 4x - 12 इज इक्वल टू 0, बस यही काम हो सकता है इसमें। तो ये आसान हो जाएगा सवाल। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हल कर लें। 4x - 12 है, -12 को उस साइड पे ले जाएं, +12 हो जाएगा। 4 ने उसको जाकर डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। और 3 के लिए जब आप नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे करके उसको रखें स्केल के साथ, इधर 0 रख लें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बस कोशिश ये करें, फ्री हैंड आप बना सकते हैं, बस कोशिश करें कि ये गैप एक जैसा हो, जो कि खुद से बनाना मुश्किल हो जाता है, स्केल के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जहाँ पे 3 आ रहा है और ये चूँकि इक्वल टू है, सिर्फ बराबर है, तो जस्ट आपने उसको जो है वो सर्कल कर देना है उसको फील्ड फॉर्म में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। थर्ड पार्ट में कह रहा है जी 3 - 4x का एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। अब इस पार्ट को 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ना ही नेगेटिव हो और ना ही 0 के बराबर हो, ठीक है। अब 0 के ये बराबर कैसे हो सकता है? यानी हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर उसको होना नहीं चाहिए। अब वही कंडीशन है जो उसने कहा है ना कि उसको 0 से बड़ा होना है। देखना कैसे पढ़ेंगे हम, ये चीज़ इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, ठीक है। तो हमेशा ये बड़ी आए वो ठीक है। अब x की वैल्यूज़ लगाएं वो हमेशा बड़ी आएगी क्योंकि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ने आना ही होता है बड़ा, ठीक है। 0 हो सकता है, एब्सोल्यूट वाला जो चीज़ है, देखें एब्सोल्यूट वाली जो चीज़ है या 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि माइनस तो कभी नहीं हो सकती ना। तो बड़ी तो वो आएगी, वो तो कंडीशन ओके है, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन 0 हो सकती है, अब कैसे हो सकती है वो हमने चेक कर लेना है। तो हम लिखेंगे कंडीशन विल बी ट्रू, ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तमाम x की वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्ट कि अगर ये चीज़ जो है वो 0 हो जाए। अब कैसे? अब 0 रख के ज़रा चेक कर लेते हैं कि x की किस रकम पे ये पार्ट 0 बनता है। तो वो देखेंगे 3 - 4x इज इक्वल टू 0, 3 को उस साइड पे ले जाएंगे, -3 माइनस कट गया, 4 ने जाके डिवाइड करना है, x की वैल्यू आ गई 3/4। अब ये जो x की वैल्यू है देखें, अगर आप लगाएं यहाँ पे
ये मैं यहाँ रफ में करने लगा हूँ। 3 - 4 और x की जगह पे क्या लगाना है, 3/4। अब देखें 4 कट जाता है, पीछे रह जाएगा 3 - 3, 3 - 3 क्या होता है 0। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 3/4 हो। तो वो जो कि नहीं होना चाहिए, तो फिर ये जो चीज़ है इसको एक्सक्लूड करना है। एंड बात ये है कि ये जो 3/4 है हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूड करना है, निकालना है। तो इसके अलावा सारे नंबर, तो ये देखें 3/4 और कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। इसी तरह 3/4 और कहाँ तक जा रहा है, जमा की इन्फिनिटी तक। अब तीनों, अब मज़े की बात ये है कि ये जो छोटी ब्रैकेट लगती है वो इसीलिए लगती है कि 3/4 नहीं आएगा। ठीक है, 3/4 अगर आता होता तो हम वो दूसरी ब्रैकेट लगाते जो मैंने आपको बताई। और ये कंडीशन यही बता रही है कि ये नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो और उससे इन्फिनिटी, वो और उससे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में यूनियन। ठीक है, और जाहिर है कि ये जो ब्रैकेट है ये बता रही है कि इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो आएंगे। और नंबर लाइन पे 3/4 कहाँ पे आता है, 3/4 बनता है 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई उसके साथ नंबर नहीं है। तो ओवर में 4 है ना, तो इसके 4 पार्ट्स, 1 2 3, 3 लाइनें लगाएंगे, 4 पार्ट्स बनेंगे। और ऊपर वाला 3 बताता है 1 2 3, यहाँ पे आप पहुँचे। अब यहाँ पे सर्कल करना है, लेकिन कौन सा सर्कल करेंगे, एक्सक्लूड करने वाला, यानी ऐसे वाला जिसको फिल नहीं करना। जब भी एक्सक्लूड की बारी आएगी फिर उसको फिल नहीं करना। और जाहिर है इससे जो है आपका इस साइड पे -∞ की तरफ जाना है और इससे आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो ये इस तरह से ये नंबर लाइन के ऊपर शो होना है। टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी, अगेन पिछली एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि ये चीज़ें बार बार करने से आती हैं, रेपिटिशन के साथ आती हैं। एक दफ़ा समझने में जितनी समझ आ जाए अच्छी बात है, दोबारा करिएगा, पेपरों तक जितनी दफ़ा रिपीट होएगी तब तक क्लैरिटी आ जाएगी आपको। आगे चलें जी 4 वाले पार्ट की तरफ। अब 4 वाले पार्ट में देखें एब्सोल्यूट के आगे पीछे कितनी चीज़ें हैं। तो आपने वही बात एब्सोल्यूट को अकेला करना है। मैंने आपको बताया था जब तक एब्सोल्यूट अकेला ना हो उसका प्लस माइनस हम नहीं करते। तो देखें पहले आप क्या करेंगे, 1 को उठा के उधर ले जाएं। 1 इधर पॉजिटिव है, पीछे साइन होता है, तो 1 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -3 और -1 -4 हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही लिख लेंगे, वैसे ही लिख लें। आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है अब इसके साथ। आप देखें ये जो 2 है माइनस को एंड पे रखा करें, क्योंकि माइनस की वजह से इस बीच वाले ने चेंज होना होता है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 2 बार 4, 2 आ गया। माइनसेस अभी भी साथ ही हैं। अब आपने इस माइनस से इस माइनस को कटवा देना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन जब माइनस के साथ ऐसा करते हैं तो ये जो दरमियान वाला सिंबल होता है इसको उल्टा कर देते हैं। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, अब वो लेस देन का सिंबल हो गया, छोटा है उसके इस तरह से। ठीक है, ग्रेटर देन को लेस देन बना दिया। ये ज़रा ध्यान रखना है। अब ये एक्चुअल सवाल अब ये है हमारे पास, अब इसको लेके चलना है। अब अगेन चूंकि ये लेस देन 2 वाला है तो इसको जैसे पिछले सवाल में कहा था कि भाई यही सिंबल यहाँ लगाएं, यही सिंबल उसके पीछे लगाएं, इधर +2 रखें, इधर -2 रख लें। वही लॉजिक कि ये नंबर जो है 2 के उधर से -2 उधर से +2 के दरमियान में कहीं पे आंसर आता है हमारा, वो हमें चेक करना है। वो ऐसे बना लेंगे। अब इसके भी 2 पार्ट्स बन गए, एक इसको अलहदा से सवाल बनाएं, एक इसको अलहदा से सवाल बनाएं। -2 है और साथ ये बना लिया, इसके साथ ये लिखा वो ये बना लिया। अब इसको हल करें। -5 उधर गया, जमा का 5, 5 में से 2 निकाले 3। अब ये भी उधर जाना है, ये उल्ट जाता है उधर जाके। ठीक है, 3/2 है, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 3 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। यही काम इस साइड पे होना है। 7 हुआ, ये जाके उल्टा 7 2 बार 14, और 14 वाले पार्ट को भी अगर आप सहियों में लाएंगे 3 के टेबल में डिवाइड करके तो 4 कंप्लीट 2/3 बनता है। अब ये हमारे आंसर्स हैं, एक 2 है और एक ये वाला है, तो हमने उसको लिखना है आंसर को। लेकिन देखें ब्रैकेटें कौन सी लगानी है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा। इक्वालिटी का साइन नहीं आया तो फिर वो जो बड़ी ब्रैकेट है वो नहीं लगानी, छोटी ब्रैकेट लगानी है कि इनके अलावा इनके दरमियान में जो नंबर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, और इसको भी नंबर लाइन पे शो कराएं। वही बात कि कोई नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 लिखेंगे। तो 2 हमारा यहाँ पे है, तो देखें यहाँ पे मैं कौन सा सर्कल लगाऊंगा, ये वाला जो फिल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सक्लूड वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब बड़ी ब्रैकेट आती है तो फिर उसको पूरा फिल करते हैं।
क्योंकि वो इंक्लूड होता है, वो शामिल होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और 4 कंप्लीट, ये 4 कंप्लीट, आगे से 2/3, तो नीचे 3 पार्ट्स होने चाहिए, तो 2 लाइनें लगेंगी तो 3 पार्ट्स बनेंगे। और ऊपर वाला 2 जो है वो 1 और 2 ये जगह बननी है, तो ये जगह बना दे। चलें जी, 5वां पार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सेम चीज़ है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। तो यहीं से सवाल जो है वो अपना हम एक्सटेंड कर लेंगे कि भाई 3x - 2 है, लेस देन एंड इक्वल टू है, वही इधर लगाएं सिंबल, वही पीछे लगाएं। 12 है तो इधर प्लस का 12 लिख दें, इधर माइनस का 12 लिख दें, सिंपल टूट का। ठीक है, दोनों को लहदा करें, 2 सवाल बनाएं, उनको सिंपल सॉल्व करवाएं जैसे करते हैं। -2 उधर गया, प्लस माइनस वगैरह वगैरह। 10/3 आ रहा है तो इसको भी सहीयों में कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर में भी कर लेते हैं और बाज़ का ऐसे डिवाइड करके भी कर लेते हैं, एक ही बात है। तो ये आ गया, और इस साइड में भी करेंगे तो ये आपके सामने 4 कंप्लीट 2/3 हो जाता है, और उनको आपने लिख देना है। अब अगेन देखें, ये फ़र्क आ गया, ये इक्वालिटी भी है इनके साथ। तो जब इक्वालिटी होगी तो फिर आपने ब्रैकेटें ये वाली लगानी है, बड़ी वाली, कि वो भी शामिल है। अब एक तो ये माइनस का भी 3 आ रहा है और पॉजिटिव का 4 आ रहा है, तो ज़ाहिर नंबर लाइन थोड़ी बड़ी करके बना लें, 0 1 2 3। पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो जमा का 4 है, तो जमा का 4 ये है, उसके आगे 2/3 है, तो 3 करने के लिए 2 बीच में लाइनें लगा लें। और ऊपर वाला 2 बता रहा है कि इधर से 1 और 2 यहाँ पे आपने पहुँचना है। और जो सर्कल करना है ये वाला करना है या दूसरा फिल वाला करना है। ठीक है ना, इसको फिल करना है हमने, क्योंकि ये इसमें ब्रैकेट दूसरे वाली है, ये इंक्लूड हो रहा होता है। और उसी तरफ से दूसरी तरफ जाएं, 3 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट और आगे से 1/3 यानी ये 1। तो इसको आपने ऐसे करके कर देना है कि ये 2 नंबर्स आ गए। ठीक हो गया, आगे चलें जी, 5वां हो गया और ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है। ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। अब ये लेस देन वाला नहीं है, ये ग्रेटर देन वाला है। ठीक है, कि ये जो एब्सोल्यूट है ये ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा। बात वही है, 0 से ओरिजिन से जी 5 तक जाना है, लेकिन 5 से आगे जाना है। पिछले वालों में था लेस देन रहें, लेस देन रहते थे तो पीछे रहते थे, यानी ये देखें मैंने दोबारा बनाया ये ऊपर कि 0 से 5 तक, ये 5 तक, लेकिन अब इससे आगे को जाना है, आगे को, इससे भी आगे को जाना है। तो इस लिहाज से सिंबल बनेगा, देखें कैसे, 1 - 2x इज लेस देन -5। देखें आगे को जाना है तो -5 से आगे उसकी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो -5 की छोटी वैल्यूज़ यानी कि -5 से लेसर पे जाना है, तो हम लिखेंगे 1 - 2x इज लेस देन -5। और ये जो जमा का 5 है इससे आगे को जाना है, तो ग्रेटर जाना है, ग्रेटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 2x इज ग्रेटर देन 5। तो ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है। अब जब ये बन गया तो इसको फिर आप उनको हल करना शुरू कर दें। 1 उधर गया, माइनस का हो गया, 4 हुआ, फिर 2 से उसको डिवाइड किया, 2 आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ इसका माइनस था, माइनस को जब उधर लेके जाना है तो फिर बिजल जो दरमियान वाली चीज़ है उसका सिंबल आपको चेंज करना पड़ेगा। ये ग्रेटर है तो उसको लेस कर दें। यहाँ पे भी वही काम करें, 2 के टेब, अब ये देखें दोनों तरफ माइनसेस आ गया ना, माइनसेस को जब आप कटवाएंगे तो ये जो लेस देन है उसको ग्रेटर बना लें, 2 के टेबल में डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू है 3 से, क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, भाई 3 से बड़ा, 3 से आगे की तरफ। अब 3 से आगे की तरफ क्या होता है, 4 5 अप टू इन्फिनिटी। सो 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो 3 से लेके इन्फिनिटी। और इधर क्या है, x इज लेस देन -2, -2 से छोटा, -2 से फिर जाहिर है अप टू इन्फिनिटी तक, तो -2 से -इन्फिनिटी तक। लेकिन अगेन देखें यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाई, छोटी लगाई है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है ये दोनों, यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन नहीं है, इस इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इस तरह से करके लिख देंगे। और नंबर लाइन पे ये -2 और 3 को शो कराना है तो वो आप करवा दें। -2 कहाँ आता है जी, ये वाला, तो इधर करके सर्कल लगा दें छोटा सा, और +3 जो है वो ये आ रहा है तो इधर सर्कल। और वही बात है कि इनको हमें फिल नहीं करना क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। लो जी, अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि आपको मैक्सिमम समझ आ सके। तो ये रेपिटिशन है, बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और ये बड़ी क्लासों में फ़ायदा होता है। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मेहनत का जो सिला है वो मिलना चाहिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।